इंटरेस्टिंगली हम लोग बात करें फिशिंग की, बट इज फिशिंग अ स्पोर्ट और नॉट? बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं उसको स्पोर्ट बोलने से, मगर वाई? बिकॉज फिशिंग रिक्वायर करती है पेशेंस, प्रैक्टिस, स्किल, स्ट्रेंथ। आई मीन अगर आप एक तस्वीर देखते हैं ऑफ एन एंगलर विद 450 पाउंड का येलो फिन टूना की तस्वीर के उसके साथ देखते हैं, तो देयर सो मच दैट गोज बिहाइंड इट, इतना कुछ है उसके पीछे। मगर पाकिस्तान में फिशिंग क्या सिर्फ अमीरों का खेल है? दैट्स व्हाट पीपल से, दैट इज सिर्फ शौक है या नहीं? आई थिंक इसकी थोड़ा क्लियर पिक्चर हमें चाहिए, वी गॉट द राइट पीपल फॉर दैट। मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने गेस्ट को, अली सईद, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान गेम फिश एसोसिएशन। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ हैं जी हसन सुहेल, जो ऑफ शोर एंगलर है। लॉट ऑफ आई हैव सीन लॉट ऑफ योर पिक्चर्स हसन बिफोर यू केम। आई मीन अमेजिंग स्टफ दैट यू आर डूइंग। वेलकम जेंटलमैन। बट अली, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है जो लोग कहते हैं ओनली द रिच कैन अफोर्ड इट, वो उनका शौक है, उनकी हॉबी है। और फिर हमारे विलेजेस हैं जो सालों साल कर रहे हैं। वेयर डू वी स्टैंड इन पाकिस्तान? हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं फिशिंग में? फातिमा, आई थिंक फिशिंग, स्पोर्ट फिशिंग इज़ द ओनली कॉरी विच इज़ जो कि सबके पास एक्सेसिबल है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। बट देयर आर लाइक डिफरेंट मेथड्स, लाइक यू ऑलरेडी मैंशन Hassan Suhail, who is our offshore fishing celebrity here in Karachi. So ये जब जाते हैं, he chase big game, marlins and tuna. So that वो उसके लिए बहुत ज़्यादा expensive tackle चाहिए होता है। बट अगर एट अदर एंड में दूसरी जानिब जाता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर, चाहे वो अप नॉर्थ में ट्राउट्स हों या फिर बेसिक जो हमारी मछलियाँ होती हैं जैसे रोहू है, और फिर समंदर के किनारे की तरह आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी शोर से जो किनारे से फ़िशिंग होती है या बोट से फ़िशिंग होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल वुडन बोट जो कि होती है, जैसे हम यहाँ पे किमाड़ी के अंदर बोट अवेलेबल हैं वो, या मंगला तरबेला के अंदर वुडन बोट अवेलेबल हैं, या फिर एक्सपेंसिव और वो जो आर्टिस्टिक और काफ़ी हाई टैक मीन है, डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हुए जो ऑफ श्योर फिशिंग है, ये सब अवेलेबल है। सो इट इज़ प्रीटी मच एक्सेसिबल और सबके लिए अफोर्डेबल है। I think that's just to answer your first question, so you go on with your own. अच्छा, ठीक है हसन, आपका ठीक है, I don't know what made you decide कि भाई this is what I want to do. Is this your hobby? क्या hobby change हो गए into something competitive हो गए? और थोड़ा सा पता है लाइक कैसे, मतलब मैं दिमाग में सोचती हूँ कि you hop on a boat और आप बस जाके फिशिंग कर लेते हैं। I know it's not that, बहुत कुछ टेक्निकल है, बहुत कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत कुछ प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है, राइट? बिल्कुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने यहाँ हमें बुलाया और हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट अगर आप इसको देखें। फ़िशिंग बेसिकली आई वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन आई वाज 9 या 10 ईयर्स ओल्ड। मतलब मेरे वाले साहब क्योंकि ऑलरेडी फ़िशिंग वगैरह करते थे, तो ही गॉट मी इनटू इट। वो लेके गए मुझे अपने साथ और अपने मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में उनने अपना सिखाया भी, बताया भी। इतना आसान नहीं था शुरू में, ज़ाहिर है। इसमें जो सबसे बड़ा एक आपके साथ एक एलिमेंट चलता है वो ये चलता है कि आपको सी सिकनेस होती है। उसमें आप अपना सबसे पहले तो आप इस इशू को ओवरकम करते हैं, और वो उसका तरीका यही है कि या तो आप कंसेक्यूटिवली अपने आप को एफर्ट करते हुए आप जाते रहें, करते रहें, क्योंकि टैबलेट्स भी आती हैं, चीज़ें भी हैं दूसरी जिसको लोग लेके प्रेफर करते हैं कि जी हम खा के चले जाएँ। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट सोल्यूशन था इस सी सिकनेस को ओवरकम करना, जिसको मुझे 9 साल लगे, वो था कंसेक्यूटिवली जाना। दूसरा, जहाँ तक आपने मुझसे बात करी फ़िशिंग या ऑफशोर फ़िशिंग के हवाले से, ऐसा नहीं है कि आप जाते हैं और सीधा अपना कि आप गए और आपने अपनी बोट स्टार्ट करी और चले गई। काफ़ी आपको इसके ऊपर एक प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि आपके विंड कंडीशन क्या है, आपका समंदर का हाल क्या है, क्या वो रफ़ है, क्या काम है, बिकॉज़ आप काफ़ी ट्रैवल करते हो। आप ट्रैवल करते हो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 नॉटिकल माइल्स वेस्ट आप ट्रैवल करते हो ओपन वाटर्स में, जहाँ डेप्थ होती है पानी की एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 700 फीट 700 फुट से ले जाकर आप कहीं 3500 फुट पानी तक आप जाते हैं। That's crazy. और वहाँ पे जो है, जी बिल्कुल, और वहाँ पे जो है जाके देन यू फॉलो ऑन, आप ऑब्वियसली देखते हो, साइट करते हो, वहाँ पे डॉल्फिन्स के पॉड्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। क्योंकि जो फ़िशिंग हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई यूजली डू मैं ज़्यादातर करता हूँ ऑफशोर फ़िशिंग। उसमें सारा ये आपका जितनी भी प्लेजिक्स हैं, जैसे मार्लिन है, ट्यूना है, ये सब माइग्रेट करके आती है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गल्फ़ ऑफ ओमान। वहाँ से जो पानी का गर्म टेम्परेचर और जो करंट्स हैं, ये उनको ऑल द वे वहाँ से माइग्रेट करके लेकर आते हैं हमारे पानी में। और उसके बाद हमें ऐसे दिन सेलेक्ट करने पड़ते हैं या महीने सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिसमें हमें बैठ के पूरी
रिसर्च करनी पड़ती है कि अब हमारा हाल यहाँ पे इस वक्त पानी का टेम्परेचर क्या है, करंट्स किस तरफ से आ रहे हैं। वो करंट्स वो होते हैं जो पानी की लहरों को लेके चलते हैं। उस हवाले से हमें जब आइडिया होता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस दिन हमें जाना है। अच्छा, और हसन मतलब यू नो जैसे आई जस्ट वांट टू क्लियर पिक्चर, लाइक आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी होती है राइट, टू टेल यू वेयर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी क्या सर्कमस्टांसेस है, वो सब आपके सामने होता है ना, कंपेयर टू जो हमारे जो फिशिंग करते हैं, यू नो किमाड़ी से जो जाते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर बोट्स में जाते हैं, वो लोग कैसे करते हैं ये डीप सी फिशिंग या ऑफशोर फिशिंग, या वो लोग कहाँ तक जाते हैं, क्या उनका सिर्फ एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा आपका ये वैलिड सवाल है, और एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ज़रूरी नहीं कि हर टेक्नोलॉजी उस वैल्यू की हो। आप इवेंचुअली हैंड हेल्ड GPS भी आते हैं। अच्छा। जो कि लोग मेजॉरिटी जो कमर्शियल फ़िशिंग करते हैं यहाँ पे, जो किमाड़ी से भी जाते हो या कमर्शियल जिनका ब्रेड एंड बटर ही यही है, वो बेसिकली उन हैंड हेल्ड GPS का इस्तेमाल करते हैं। अदर देन दैट आपके पास मैप्स होते हैं। अब जाहिर है जिस आदमी ने ओवर द पीरियड, जिसने 15-20 साल, हमारा ये माहीगीर जिन्हें कहा जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, किस लोकेशन पे जाना है और क्या। दूसरा ये कि लोग भी जो हमारे एंड पे हैं, जैसे अगर जो लोग जाना चाहते हैं, अगर किमाड़ी से जाना चाहें, मुबारक विलेज से जाना चाहें, जिनके पास तमाम बोट्स अवेलेबल, ये कोशिश वो करते हैं कि उन लोगों से रब्ता करें, उन बोट हैंडलर से रब्ता करें जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस शुदा हैं। इसका मतलब ये अगर उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स ना भी हों तो उनको आइडिया होता है कि कहाँ जाना है। अच्छा अली, यू नो आई नो दैट यू गॉट ऑल दिस अमेजिंग स्टफ विद यू, जिससे हम लोगों ने सोचा था कि एक दफ़ा रॉड उठाना इतना सिंपल है जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, जस्ट हैव टू गो, मगर एक दफ़ा जब मैंने रॉड उठाई थी आई रियलाइज ये मेरी बस की बात नहीं है। सो यू हैव एवरीथिंग विद यू, डू यू वांट यू नो आई वांट हैव अ लुक? हाँ ज़रूर। हाँ क्या, सो जस्ट अ बेसिक्स। हाँ जस्ट अ बेसिक क्विकली आई विल एक्सप्लेन। सो फातिमा देखें, आई मीन दिस इज़ द रॉड, द फिशिंग रॉड, ठीक है ना, और ये डिफरेंट, आई मीन अभी जो अब मेरे हाथ में रॉड है इसको स्पिनिंग रॉड बोलते हैं, और डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग रॉड्स अवेलेबल हैं, वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ स्पिनिंग रील, मैकेनिज्म एक ही होता है, ठीक है। सो द आइडिया इज़ टू कैच स्मॉल बिगर फिश ऑन अ लाइटर टैकल, दैट्स व्हाट इट मेक्स, यू नो, इसको स्पोर्ट इसी तरह से बनती है, और हर स्पोर्ट की तरह इसमें भी रूल्स हैं। इसके अंदर भी यू नो डिफरेंट ऑब्लिगेशन है, लाइक क्रिकेट्स एंड ऑल, सो यू नीड टू कैच इट। इफ़ यू आर कैचिंग इट विद द रॉड एंड रील, अगर आप इससे पकड़ लें तो दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट फिशिंग, अनलेस दिस इज व्हेन यू कैचिंग, व्हेन यू फिश फॉर द रिकॉर्ड्स, राइट। सो व्हेनेवर यू एक्चुअली हुक अप अ फिश, यूजुअली डिफरेंट प्लग्स होते हैं, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं मेरे पास जो है, काफ़ी अट्रैक्टिव से होते हैं, यूजुअली बेसिकली मछली से ज़्यादा ही हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो कलेक्ट अ लॉट ऑफ दीज प्लग्स। I mean, look at these. I mean, this one is a jig, जो कि डीप सी फिशिंग के लिए होता है। Then you could see ये plugs हैं different, जो कि डाइविंग प्लग कहलाता है, और इवन यू नो इफ़ यू फिशिंग फॉर ट्राउट्स, ये एक फ्लाई है जो कि ट्राउट फिशिंग के लिए होती है, जिसके लिए फ्लाई फिशिंग मेथड यूज़ किया जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब फिश स्ट्राइक करती है तो यू सेट अ ड्रैग हेयर, जिसको ड्रैग, अब यू ड्रैग जो है वो एक पावर पुल करने के ऊपर लगाया जाता है। लेट्स से इफ़ यू कैचिंग अ 20 pound of fish using an 8 pound of tackle, that makes that makes it challenge. So it is not that I am fighting with the fish 1-to-1. It's not that tussle. It is basically this drag, this fishing tackle is fighting with the fish, and the art is to hook the fish, fight the fish, उसको लड़के hook करने के बाद अपने तक लेकर आना, all by an angler himself or herself. तो आपकी स्ट्रेंथ का भी एग्जाम है। Yeah, totally. Yeah. अच्छा, तो यू नो अली, आई जस्ट गोइंग लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, क्योंकि फिर हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, मगर मुझे पता है ओवरऑल पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, बिकॉज अप नॉर्थ भी होती है फिशिंग, जस्ट एन आइडिया कि यू नो हम सिर्फ कराची की बात नहीं करना चाह रहे, तो ओवरऑल वेयर डू वी स्टैंड, थोड़ा सा मुझे बेसिक वो भी बता दीजिए। एग्जैक्टली, बिकॉज हसन ने काफ़ी जो ऑफशोर और बिग गेम फिशिंग है कवर कर दिया। आई विल क्विकली गो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफशोर टूना मार्लिन टू इंटरनल, अंदर जो पानी के करीब की जो शोर फिशिंग होती है, से लेकर रिवर्स, लेक, डैम्स, और अप नॉर्थ पे जो ट्राउट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी गेम फिश हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है इंटरनेशनली। वी हैव mainly we have brown trout which were introduced in Pakistan back in ancient times, but वो fishing यहाँ मौजूद है up north के अंदर trout की। then we have माशेर, जो कि बहुत ही कोई famous game fish है, माशेर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, और उसको पकड़ने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। काफ़ी जगह उसकी कंजर्वेशन सोसाइटीज़ भी बन गई हैं। इट इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल राइट नाउ, बट देन और भी जिस तरह की क्वारीज है वेयर वो रिमोटली मिलती है। So basically, PGFA, which also covers
360 degree of fishing, starting from shore to offshore to inshore to onshore to freshwater lakes and dams and on those streams and lake and up north. So fishing सबके लिए accessible है, but एक चीज़ common है, आपने अपने लिए fishing tackle लेना है. आप you cannot catch आप अपने हाथ से लाइन से फिश पकड़ के एंगलर नहीं बन सकते. नीदर PGFA जिसकी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर बिगनर हाउ टू गेट इनटू फिशिंग, हम इसका उर्दू वर्जन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई अगर इंटरेस्टेड है वो जा सकता है इस वेबसाइट पे देखने के लिए इन्फॉर्मेशन, और मुझे 20 लाख की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए. श्योर? Yeah, I mean the fishing that Hassan do is totally different. So I'm just going to quickly mention. असम से तो हम बात करते हैं ना लाखों की अभी वेट, बट जस्ट जोक्स अपार्ट गाइस, थोड़ा सा एक मेरा सवाल है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे टाइम से जा रहे हैं और हम एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं. आई मीन आई लव माई सुशी, आई लव माई टूना ऑन माई टेबल, मगर मुझे ये खैर कि इतनी सारी फिशिंग होगी तो हमारी मछली जो हमारे मुल्क में उसका क्या होगा, तो क्या आप लोग करें उस बारे में? Who would like to answer that? हसन? देखिए जी, इसमें जो बेसिकली प्रॉस्पेक्ट जो बनता है ना, आपको कंजर्वेशन के हवाले से, वो तो मैं जो ऑब्वियसली समझता हूँ वो यही कि आप कैच एंड रिलीज के ऊपर जो है ज़्यादा काम करें. मतलब कि आपने पकड़ा और फिर उसको मतलब आपने उसको पकड़ा, आपने उसको हैंडल किया फिश को, और अगर तो वो इस कंडीशन में है कि वो स्विम कर सकती है दोबारा, तो आप अपना हुक जो है वो पुल करके यू लेट इट गो, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है. इस तरीके से हम अपने कंजर्वेशन कर सकते हैं. और ऑब्वियसली जितना हमारा जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा जो लोग हमारा फ़िशिंग कर रहे हैं, अगर वो ओवर फिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें. कुछ ऐसे नेट्स हैं जो उनको नहीं यूज़ करने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी उस पर बहस भी हो चुकी है और अभी तक वो इस्तेमाल हो रहे हैं. इन चीज़ों पे अगर हाथ रखा जाए तो ऑटोमेटिकली चीज़ों में बेहतरी आएगी. और दूसरे पोल्यूशन, अगर मैं और आप जा रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें ये दिया एक समंदर जाने के लिए जहाँ पे अच्छा खासा रिफ़्रेशिंग है, सब कुछ एक ब्यूटीफुल साइट है, अगर आप जाएं सारा कुछ देखें, और अगर आप वही जो आप खा रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप खुद से पानी में फेंकेंगे, तो जेन्युइनली इस गंदगी को संभालना भी हमारा काम है. तो आप सबसे पहले तो खुद करें ये चीज़ें. जो लोग जाते हैं बोट्स पे, किसी दूसरे को कहने से पहले बेहतर है कि जो लोग खुद जा रहे हैं, चाहे वो केमाड़ी लॉन्च पे हो, चाहे मुबारक विलेज से हो, चाहे हम जैसे लोग, या हम केमाड़ी लॉन्चेस पे भी जाते हैं, बोट्स पे भी जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पोल्यूशन ना करें. बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट गोज हैंड इन हैंड विद फिशिंग. हसन, अलीम आपके पास भी आती, बट हसन क्योंकि आप बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, बट आई वुड लव टू नो योर बेस्ट एक्सपीरियंस. एक ऐसी स्टोरी जो आपके आगे अपने बच्चों को सब जनरेशन को बताएंगे. तो टेल अस अबाउट वन फैंटास्टिक एक्सपीरियंस जो आपका हुआ, या स्टोरी व्हाटएवर हैपेंड व्हाइल फिशिंग. बिल्कुल, असल में तो दो हैं, बट मैं चलें आपसे एक बता दें, एक हम अली से बातें तो कहीं सारी हैं. हाँ, बट सबसे जो इंटरेस्टिंग था वो था अपना 2016 में, जब मैं ब्लू मार्लिन मैंने पकड़ी थी 288 पाउंड्स की. तो वो मतलब इस तरह से कि हमें बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, और मैं जेन्युइनली मार्लिन फ़िशिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं था. मैं ज़्यादा ट्यूना या इन शोर फिशिंग और ये ग्रुपर्स, ये एम्बरजैक्स, ये सब कर रहा था. तो सबसे ज़्यादा जो मज़ाया गुफ्तगू थी वो ये थी कि मेरे साथ एक ब्रिगेडियर साहब थे अपना बोट के ऊपर. तो हम जब फ़िशिंग कर रहे थे तो मेरे हाथ में एक बनाना था, बनाना. तो मुझे किसी ने, ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि उनने कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जिसकी बोट में अगर केला होता है तो उसको मछली नहीं लगती. बैड लक. तो वो इट्स बेसिकली नोन एज अ बैड लक. तो उस वक्त मेरी बोट पे 2 केले थे उस दिन. तो हम लोग ट्रैवल करते करते हम लोगों ने स्विच किया. जब मैंने स्विच किया तो मुझे ब्लू मार्लिन जो मुझे लगी वो मुझे एक साथ 2 लगी थी, एक मेल और एक फीमेल. तो वी हैड टू फाइट 2 ऑफ द फिश ऑल टुगेदर. और वो सारा 55 मिनट का जो एक वो था फ्रेम ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें लिटरली अपना पहला एक्सपीरियंस ये था कि आई वॉज लिटरली शिवरिंग बिकॉज आई हैड नो कंट्रोल ओवर द फिश. मतलब मेरा जो टैकल था, मेरा जो ड्रैग था, वो 22 पाउंड पे मेरा ड्रैग सेट था, 60 पाउंड की मेरी लाइन थी जो रील के ऊपर चढ़ी हुई थी. तो इवेंचुअली इट हैड टेकन मी ऑल अक्रॉस द बोट. आई हैड टू वॉक अराउंड द बोट. मुझे पूरी बोट के इर्द गिर्द 4 से 5-6 चक्कर लगाने पड़े. 35 मिनट के बाद मुझे ये लगा कि शायद जो है कि मेरा कब काम हो गया है, या तो मैं यहाँ लेट जाऊँगा बोट में, या तो ये बाहर आ जाएगी. दोनों में से कोई एक काम होने लगा है. इत्तफाकन ये हुआ कि वो ऑब्वियसली स्ट्रगल इस तरह का था कि मछली जब एक अपनी थर्मल लाइन में चल रही होती है, एक ऑक्सीजन का उसका लेवल होता है, ख़ासतौर पर जो प्लेजिक गेम फिश होती हैं. जैसे ही वो अपने किसी उस थर्मल उस ब्रिज से बाहर निकलती हैं, वहाँ पे जैसे ही उनका ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट करता है तो दे एग्जॉस्ट. जब वो एग्जॉस्ट होती है तो आप सिर्फ उनके वेट के साथ अपना स्ट्रगल कर रहे होते हो. मछली की अपनी को खास पावर नहीं होती, जबकि पानी में आपको पता है कि ज़्यादा लगती है मेहनत.
तो एट द एंड ऑफ द डे वो हमें ऑब्वियसली बड़ा सक्सेसफुल रहा, जिसका मुझे ऑब्वियसली PGFA वालों ने, इनकी टीम ने बहुत उस चीज़ को रिकगनाइज़ किया, सारा कुछ करते हुए मुझे 2 ज़बरदस्त। सर्टिफिकेट्स भी दिए। तो इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जी वो तो हमने पकड़ी, उसके बाद फिर मेरा ये स्ट्रगल शुरू हुआ और मैंने फिर चेस करना शुरू किया मार्लिन, और फिर इवेंचुअली एक ब्लैक मार्लिन पकड़ी, फिर स्ट्राइप पकड़ी, फिर एक और स्ट्राइप पकड़ी जो लकीली 183 पाउंड अच्छा, वो की एक थी और सिलसिला ही पाकिस्तान शुरू रिकॉर्ड हो गया basically। बिल्कुल इससे अली शुरू हो गॉट गया, और records मैंने अब basically। 2 के बजाय 3 केले रख लिए हैं बोट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्लिन लगे। Oh, turned around for you. Ali, you know, we have just couple of minutes left. So I would like to know आपके कोई experience या some story you would like to share, हसन की तरह। Well, experiences तो बहुत सारे हैं, you know, starting from catching tuna or jigging or going fishing for trout there in up north, या फिर you know, establishing and founding this an association basically in Pakistan which is recognized by International Game Fish Association. So मैं वो कुछ चंद मिनट लेना चाहता हूँ and I want to quickly talk about the conservation side of it. So PGFA, which is pgfa.org, this is our website. It is a non-profit organization. Everybody is welcome to go and visit that website. Even a beginner जिसको भी fishing start करनी है वहाँ पे information है. We are constantly adding details to it. और just like all those sport, इसको sport को भी इतनी respect मिलना चाहिए. This is an outdoor sport, so you know, hunting is also conservation. Fishing is also conservation. It sounds like a blood sport, but in the end, you know, we are the people who are responsible enough, and we spend most time on the water, and we know our water. So जो conservation point of view से और fishing और fish की जो stocks हैं और उनकी जो depletion है, उनके लिए anglers को भी involve किया जाए और उनकी भी say होना चाहिए इस तरह के decisions जो लिए जाए. Let's say, you know, recently I've heard that there was a ban which was lifted during to fish during June. So I think these kind of decisions should be discouraged. और हमने अपनी फिशिंग की क्वारीज का भी जो कि इकलौता वाइल्ड फूड सोर्स बचा है दुनिया में, बिल्कुल, you know, we need to safeguard, we need to guard that. So Hassan has promised me next marlin that he's gonna catch, he's gonna release that fish. Hassan, you made promise on national TV. भैया next जो मार्लिन सिर्फ तस्वीर के लिए और उसके बाद you let go, right? If it is below, अगर 500 पाउंड से कम होगी तो definitely छोड़ दूंगा। सही है। ठीक है, great. Gentlemen, thank you so much. I had a brilliant time talking to you, and I hope हम future में भी बात करें about, you know, fishing and sports. So thank you Ali, thank you Hassan, thank you so much for joining us. Well, you know, अब आपके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं. What do you think? Is this fishing is a sport or not? Well, I think इसमें इतनी ज़्यादा you know, strength और practice की ज़रूरत है. It's definitely a sport you should watch out for.